नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार वालों के लिए आज कोरोना की अच्छी खबर है। तो उसके साथ ही बिहार सरकार ने किसानों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर दी। तो बिहार की अब तक की सभी बड़ी और सनसनी खबर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो बिहार में कोरोना के मामले की राहत भरी खबर है। बिहार में 1324 नए मामले मिले, तो वहीं 1,36,337 मामले हो गए हैं। तो राहत की खबर यहां है कि रिकवरी रेट बढ़कर 87% से भी ज्यादा हो गया। तो जैसे कि पिछले 24 घंटे में 1,324 नए मामले मिले और इसके साथ ही संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,36,337 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 90,024 सैंपल की जांच हुई है और अब तक कुल 1,19,572 मरीज ठीक हो गए हैं। वर्तमान में बिहार में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या 16,070 है और बिहार में अब तक 688 लोगों की मौत हो गई है। तो चलिए देखते हैं आखिर कहां से कितने नए मरीज मिले। तो पटना में सबसे ज्यादा 154, भागलपुर में 125, अररिया में 22, अरवल में 19, औरंगाबाद में 27, बांका में 13, बेगूसराय में 36, भोजपुर में 43, बक्सर में 24, दरभंगा में 18, पूर्वी चंपारण में 52, गया में 52, गोपालगंज में 58, जमुई में 14, जहानाबाद में 14, कैमूर में 7, कटिहार में 14, खगड़िया में 20, किशनगंज में 12, लखीसराय में 17, मधेपुरा में 42, मधुबनी में 68, मुंगेर में 10, मुजफ्फरपुर में 72, नालंदा में 34, नवादा में 3, पूर्णिया में 65, रोहतास में 20, सहरसा में 33, समस्तीपुर में 40, सारण में 26, शेखपुरा में 14, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 27, सिवान में 24, सुपौल में 31, वैशाली में 30 और पूर्वी चंपारण में 28 नए संक्रमितों की हुई पहचान। तो बिहार के जल संसाधन मंत्री ने विदेश मंत्री से की मुलाकात और कहा कि सूबे में बाढ़ से समाधान के लिए नेपाल में हाई डैम जरूरी और कारगर पहल करे केंद्र। तो बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने सोमवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर राज्य की बाढ़ संबंधी चिंताओं से विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने उत्तर बिहार में बाढ़ की दीर्घकालिक समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लगातार उठाए जा रहे मुद्दों की ओर विदेश मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया और नेपाल से आने वाली प्रमुख नदियों पर नेपाल भूभाग में हाई डैम बनाने के दशकों से लंबित प्रस्ताव पर कारगर कदम उठाने का आधिकारिक अनुरोध भी किया। और मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री ने बिहार की मांगों पर नए सिरे से गौर करने का भरोसा दिया। तो बड़ी खबर आ रही है कि लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका और राजद अध्यक्ष को होटवार जेल में ही रखने की मांग। तो राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई और याचिका में ये मांग की गई है कि लालू प्रसाद को बिरसा मुंडा होटवार जेल में ही रखा जाए। और अधिवक्ता मनोज टंडन ने ऑनलाइन ये याचिका दाखिल की है और मनोज ने बताया है कि लालू प्रसाद को रिम्स अधीक्षक का आवास अलॉट किया गया है और ये कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन है। लालू को होटवार जेल में ही शिफ्ट किया जाए। तो कांग्रेस ने सीएम नीतीश पर बोला हमला और कहा चुनाव से पहले शिलान्यास बिहार की जनता के साथ छल। तो कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने मुख्यमंत्री पर ताबड़तोड़ किए जा रहे शिलान्यासों को हास्यास्पद बताते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव के पहले होने वाले शिलान्यास जनता को सिर्फ छलने के लिए किए जाते हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि पिछले 10 दिनों में जिस तरह से एक तरफ हजारों योजनाओं का ताबड़तोड़ शिलान्यास हो रहा है और दूसरी तरफ 500 से भी अधिक मनपसंद अधिकारियों की अब तक ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है, वह बताने को पर्याप्त है कि सरकार में बैठे लोगों में हड़बड़ाहट और घबराहट है। और कांग्रेस विधान पार्षद ने आरोप लगाया है कि ये सब हकदंडे चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से अपनाए जा रहे हैं और कहा है कि क्या जदयू भाजपा शिलान्यास के शिलापट दिखाकर वोट मांगेंगे। तो प्रवासियों के लिए अच्छी खबर है कि बिहार में प्रवासियों के रोजगार के लिए सभी 38 जिलों में खुलेंगे 189 नए छोटे उद्योग। तो बिहार के हर जिले में छोटे उद्योग खोले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और इन्हें जिला औद्योगिक नव परिवर्तन योजना के तहत खोला जा रहा है।
और इसके लिए सरकार ने सभी जिलों को 50-50 लाख रुपए दिए हैं और सभी 38 जिलों में अभी तक 189 छोटे उद्योग चिन्हित किए जा चुके हैं और बेगूसराय और कैमूर में तो 4 जगह का काम भी शुरू होने का दावा भी उद्योग विभाग ने किया है और इन सभी छोटे उद्योग में प्रवासी श्रमिकों का समूह बनाकर उन्हें रोजगार दिया जा रहा है और हर एक समूह पर 10 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। कोरोना काल में बिहार लौटने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू की थी और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में भी कई प्रमुख बदलाव किए गए हैं। लालू से मिलने के बाद दर्ज केस पर बोले तेज प्रताप कि मुझ पर नहीं, झारखंड सरकार के खिलाफ होना चाहिए था मुकदमा। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने झारखंड पुलिस से उन पर और उनके साथ अन्य लोगों पर कोविड-19 लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन को लेकर दर्ज केस को हटाने की मांग की है और तेज प्रताप ने एएनआई से बात करते हुए कहा है कि ये केस झारखंड सरकार के खिलाफ होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने पिता से मिलने गया था तो वहां की सरकार से ठहरने के लिए एक गेस्ट हाउस की मांग की थी, लेकिन ये उपलब्ध नहीं कराया गया। मैं रोड पर तो नहीं सो सकता। उन्होंने कहा कि उनके काफिले में 4 ही गाड़ी आई थी, बाकी की जो भी आए थे इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो शिक्षकों ने किया बड़ा ऐलान कि शिक्षक दिवस को प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाएंगे शिक्षक। तो बिहार सरकार की कथित शिक्षक शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को शिक्षक प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाएंगे और विद्यालयों में शिक्षक बाहों पर काली पट्टी बांधकर प्रतिरोध जताएंगे। और ये जानकारी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ गोपगुट मूल के महासचिव सत्येंद्र कुमार जी ने दी है। तो बड़ी घोषणा कर दी गई कि अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता बनेंगे किसान और सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंप को किया जाएगा प्रोत्साहित। तो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि डेडिकेटेड कृषि फीडर के माध्यम से अब तक राज्य के 1,42,000 किसानों को कृषि कनेक्शन दिया जा चुका है और प्रति यूनिट 6 रुपये 15 पैसे की लागत की बिजली का किसानों से 65 पैसे लिया जा रहा है और 5.5 रुपये सरकार की ओर से वहन किया जा रहा है। और अगले कार्यक्रम में राज्य सरकार सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंप को प्रोत्साहित करेगी और किसान सौर ऊर्जा पैनल से उत्पादित अतिरिक्त बिजली विद्युत कंपनी को बेचकर अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता भी बनेंगे। और वहीं उन्होंने कहा है कि खेती की लागत कम करने के लिए डीजल से सिंचाई की जगह बिजली को प्राथमिकता दी जाएगी और 1 कट्ठा जमीन की सिंचाई में डीजल में जहां 20 रुपये की लागत होती है वहीं बिजली से मात्र 82 पैसे में हो जाएगी। तो सीबीएसई के 10वीं और 12वीं परीक्षार्थियों को इस बार पुनर्मूल्यांकन का दोहरा फायदा। तो सीबीएसई के 10वीं और 12वीं परीक्षार्थियों को इस बार पुनर्मूल्यांकन का दोहरा फायदा हुआ है। जिन छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था उनके पुनर्मूल्यांकन वाले विषय के साथ उन विषयों के अतिरिक्त अंक मिले हैं जिनकी परीक्षा कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी। और पटना जोन के बिहार की बात करें तो ऐसे 2000 से भी अधिक छात्र हैं और पूरे राज्य की बात करें तो कई छात्र हैं जिनको इसका फायदा हुआ है। और छात्र के पुनर्मूल्यांकन में भी अंक बढ़े और साथ में असेसमेंट वाले विषयों में भी औसत 1 या 2 अंक दिए गए हैं। तो बिहार में बाढ़ से 105 प्रखंडों में खेतों में लगी पूरी फसल बर्बाद और किसानों को सरकारी मदद की आस। तो बिहार में बाढ़ क्या आई, आधे दर्जन जिलों के लोगों के रोज का निवाला ही छीन ली गई। 33% फसल नुकसान वाले प्रखंडों की संख्या भले ही 234 हो, लेकिन 105 प्रखंड ऐसे हैं जहां किसानों को अनाज के लिए अब अगली फसल का ही इंतजार करना होगा और उनकी पूरी फसल बाढ़ में डूब गई है। ऐसे किसानों की निगाहें अब सरकार की सहायता पर टिकी हुई है। तो कांग्रेस के बिहार क्रांति महासम्मेलन का आगाज कल और बोले बिहार बदले सरकार के नारे के साथ पार्टी करेगी सत्ता परिवर्तन का आह्वान। तो कांग्रेस बिहार में अपने चुनावी अभियान का श्री गणेश करने जा रही है और पार्टी के बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन की शुरुआत
मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे पश्चिमी चंपारण के बेतिया विधानसभा क्षेत्र से होगी और पहले चरण में उत्तर बिहार के 20 जिलों में इस अभियान की शुरुआत की जा रही है और इन वर्चुअल सम्मेलनों के लिए पार्टी ने दिल्ली स्थित अपनी कार्यालय और पटना में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में वार रूम बनाए हैं। तो अच्छी खबर आ रही है कि 82 करोड़ की लागत से दुरुस्त होगी बिहार के इन 4 जिलों की 6 सड़कें। तो पथ निर्माण की विभागीय निविदा समिति ने पटना की 2 योजनाओं के लिए 18 करोड़ 90 लाख सहित सूबे के 4 जिलों की 6 योजनाओं के लिए 82 करोड़ 27 लाख की मंजूरी प्रदान कर दी है और स्वीकृत योजनाओं के तहत लगभग 38 किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही एक उच्च स्तरीय पुल का भी निर्माण किया जाएगा। तो नीतीश सरकार के आर.के. महाजन को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी और बनाया गया बीपीएससी का अध्यक्ष। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के अधिकारी रह रहे आर.के. महाजन को सेवानिवृत्ति के साथ ही नई जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया और सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी।